तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर पेरिस ओलंपिक को लेकर मचे हुए बवाल के बारे में। तो कल दिन भर एक्स पर ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा कि सेम ऑन ओलंपिक एंड आई सपोर्ट एंजेलिना केरिन। अब मामला क्या है इसको समझते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये अल्जीरिया के बॉक्सर है, या तो इनको ही बोल दीजिएगा या ये सी बोल दीजिएगा, क्योंकि ओलंपिक समिति तो इनको सी मानती है और उसके बाद में पिछली बार जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इनको ही माना गया। अब अगर आप बात करते हैं इनकी, तो ये कौन है, तो एंजेला केरिन है। अब अगर हम बात करें एंजेला केरिन, तो ये इटली की बॉक्सर है, और ये जो बॉक्सर है अल्जीरिया से है। अब इन दोनों के बीच में कल एक मैच चलता है और मैच के 46 सेकंड के बाद ये रिंग से बाहर हो जाती है और ये मैच को क्विट कर देती है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हम बात करें तो ये महिला बॉक्सिंग मैच के दौरान क्या हुआ, तो 66 केजी की कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 का मुकाबला एंजेला और ईमान के बीच चल रहा था। एंजेला रिंग में उतरती है और ईमान के पहले मुक्के से उनके हेड सेफ्टी गियर की चेन टूट जाती है और दूसरे मुक्के से उनकी नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद एंजेला रिंग से बाहर हो जाती है और पूरा मैच मात्र 46 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यह है आपकी एंजेला। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये इटली से है। अब उसके बाद में ये मैच से क्यों हटी और हटने के बाद इन्होंने क्या कहा, तो एंजेला ने कहा मैंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया, मेरा दिल टूट गया और मैं एक वॉरियर हूं। मैं अपने पिता के सम्मान की खातिर रिंग में उतरी थी, लेकिन अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मैंने मैच से हटना जरूरी समझा और ये मैच सही था या गलत ये फैसला करना मेरा काम नहीं है। मैंने सिर्फ अपना काम किया और रिंग में उतरी, पर मेरी नाक में इतना दर्द था कि मैंने हटने का फैसला किया। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद मैं कह रही हूं कि इतना तेज पंच जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईमान खलीफ है। ये ईमान खलीफ अगर आप यहां देखेंगे तो आपको मेल जैसे दिखेंगे और यहां आप देखेंगे तो ये फीमेल है। अगर हम बात करते इनकी, तो ये कौन है, इनका मामला क्या है, तो ये जेंडर टेस्ट में पिछली बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में ये फेल हो गए थे। कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजिकल मेल है। अब बायोलॉजिकल मेल क्या होता है, तो शरीर आपको महिला का मिला है, पर आपके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी और आपका जो शरीर है पूरा का पूरा एक मेल का है। कहने का मतलब जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते तो पिता और माता दोनों से हमें क्रोमोसोम मिलते। अगर दोनों क्रोमोसोम एक्स होते तो जो पेट में पल रही बच्ची होती है, और अगर हम बात करते अगर एक्स और वाई होते हैं क्रोमोसोम, तो उसमें पैदा होने वाला एक बच्चा होता है। अगर हम इनके क्रोमोसोम की बात करें तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम पाए गए वो दोनों एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम वाला व्यक्ति आदमी माना जाता है, और अगर एक्स और एक्स दोनों एक्स होते हैं तो उसको अपन महिला कंसिडर करते हैं। तो उस हिसाब से इन्हें एक मेल माना गया है। तो जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह कहा है कि इनके पासपोर्ट पर तो फीमेल लिखा है और एंजेला के पासपोर्ट पर भी फीमेल लिखा है, तो उस हिसाब से हम इनको फीमेल ही कंसिडर करेंगे। जबकि दुनिया इनके ऊपर ये बोल रही है कि एक मेल और एक फीमेल बॉक्स में एक साथ कैसे उतर सकते हैं, एक फीमेल के साथ एक मेल बॉक्सर कैसे लड़ सकता है। अब देखते आगे इनका मामला क्या है। तो ईमान और एंजेला के मैच से पहले भी ओलंपिक कमेटी सवालों के घेरे में थी। इमाम खलीफी चाइनीज ताइपाई की बॉक्सर लिन यूटिंग को आईबीए 2023 में जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था, और इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव द गार्जियन से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जेंडर टेस्ट में साबित हो गया था कि ईमान XY क्रोमोसोम जो पुरुषों में पाए जाते, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया था। ईमान ने कोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन प्रोसेस के दौरान अपनी अपील वापस ले ली थी। मतलब इसमें इनको साबित कर दिया गया था कि ये मेल है। उसके बाद ओलंपिक कमेटी ने जेंडर टेस्ट पर क्या कहा इसको समझते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने एलिजिबिलिटी टेस्ट के नियम पूरे किए हैं और यह किसी तरह का ट्रांसजेंडर मसला नहीं है। लीन और ईमान के
पासपोर्ट पर महिला लिखा हुआ है, इस हिसाब से हम इनको महिला कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के मीडिया में इनके बारे में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटली की जो एंजिला केरिन है, वहां की प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें जो जॉर्जिया मेलोनी है, तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक का टोटल विरोध किया है और वो केरिन के सपोर्ट में उतरी है। और दुनिया के जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है जिनका नाम एलन मस्क है, एलन मस्क ने भी इनका सपोर्ट किया है एंजेलिना केरिन का, कि एक सरेआम एक मेल और एक फीमेल बॉक्सिंग में उतरा है और एक मेल बॉक्सर ने फीमेल बॉक्सर को पंच मारा है। उसके बाद अगर हम बात करें हैरी पॉटर मूवीज आपने देखी होगी, तो हैरी पॉटर की जो राइटर है जेके रोलिंग, उन्होंने भी इसका विरोध करा है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल इनका विरोध कर रहे हैं और ओलंपिक इस बार संदेह के दायरे में है। अगर आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है ये सही हुआ है या गलत हुआ है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए।